केवल थ्योरी में ही नहीं, उसको प्रैक्टिकल में भी जानेंगे, उसका हम अनुभव करेंगे। आज के दिन को लोगों ने उसके स्वरूप को जो है बिगाड़ दिया है। आज का वह पावन दिन है जो भगवान महावीर स्वामी जो इस युग के जो अपनी साधना के मार्ग पर बड़े, और आज के दिन उन्होंने कैसी साधना की थी, उस साधना के स्वरूप को जानेंगे। सभी लोग अपने आसन लगा लेंगे। यदि सबसे अच्छा यदि लगा सकते हैं तो पद्मासन, जैसे भगवान की पद्मासन की मूर्ति होती है, दोनों पैरों पर आपस में बैठ सकते हैं। जो नहीं बैठ सकते हैं, अभी बता रहा, जो नहीं बैठ सकते हैं वो आर्ध पद्मासन एक पैरों पर करके बैठ सकते हैं, अथवा सबसे अच्छा आसन सुखासन, जिसे हम पालथी लगा कर कहते हैं, ऐसे उस पालथी को लगा करके भी बैठ सकते हैं। एक बार जो आसन लगा लिया, प्रयास हो वह आसन ना बदले, इस बात का हमें ध्यान रखना। लेकिन यदि ज़्यादा परेशानी हो तो आप बदल भी सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। कर रहे हैं सभी संपादी। हाँ, एक ही थोड़ी दूर करो, बिल्कुल 4 अंगुल का, न कम न ज़्यादा, 4 अंगुल का अंतर रखेंगे। एड़ी और पंजा बराबर संपाद होना चाहिए, न कम न ज़्यादा, 4 अंगुल का अंतर होना चाहिए। दोनों हाथ हमारी कंधों पर लगे होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ऊपर त्रिमूर्ति हैं, बाहुबली, आदिनाथ और भरत कीजिए, और दोनों हाथ हमारी कंधों में लगे होना चाहिए, और आंखें हमारी नासा दृष्टि होना चाहिए। ये हमारे ध्यान की मुद्रा है, और इसमें 9 दोनों हाथ से जोड़िए, और जैसे घड़ी का काटा चलता है, 3 आवर्त जिसे कहते हैं, सीधा घुमाना है, टेढ़ा नहीं घुमाना है। जैसे घड़ी चलती है वैसे ही पूरा सभी के एक साथ जो है हाथ घूमना चाहिए, हमारी एक साथ, और
तीन आवर्त, उसके बाद एक शिवोन्नति सिर झुका करके नमस्कार करना है। मान लीजिए पश्चिम दिशा है तो इसके लिए जो पश्चिम दिशा में हमारे नव देवता जी हैं उनको प्रणाम करना है। पश्चिम दिशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन जिनागम जिन चेत्यालय के लिए मेरा बार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु झुकाकर नमस्कार कीजिए और बैठ जाइए। गवासन लगा लीजिए, जैसे भगवान जो नमोस्तु करते हैं गवासन लगा लगा सकते हैं। तो भी उसके बीच में नीचे जमीन पर बचे और 3 बार नमोस्तु 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 कर सकते हैं। आशीष पूरे झूलना चाहिए तो झूल सकते हैं। तो जमीन में खड़े हो जाइए। उत्तर दिशा की तरफ मुख कीजिए। सभी अपनी लाइन पंक्ति आदि को ध्यान रखेंगे। वही अपनी अवस्था 4 अंगुल का आपके अंदर होना चाहिए। पैरों में 4 अंगुल 4 अंगुल अंतर और उसमें जो है वही हमारे हाथ जंघा में लगे हुए और जाप करेंगे। पुनः 3 बार पूरे हाथों को घुमाना है। पूरा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा जितना हम घुमा सकते पूरा घुमाइए। 3 बार एक साथ सभी को घुमाना है। 3 बार घुमाने के बाद सिर झुका करके नमस्कार करना है और उत्तर दिशा में मेरा बार नमोस्तु 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 जमीन में लगाना, किसी के पीठ में नहीं लगाना। पूरा जितना झुक सकते हैं झुकाइए। मनीष मुसाफिर जंघों में लगी हुई और 9 बार ध्यान के माध्यम से हमें मंत्र की जाप करना है। आंखें हमारी नासा दृष्टि होना चाहिए। जैसे भगवान की प्रतिमा होती है उनकी दृष्टि नासा होती है। पूरी क्लॉकवाइज पूरा जितना घूमेंगे आपके जो है शोल्डर कंधे आदि जो है उनका दर्द आदि अपने आप दूर भाग जाएगा। 3 आवर्त कीजिए और एक शिरोन्नति सिर झुका करके नमस्कार करेंगे। बैठ जाएंगे। पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा में साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तवाले के लिए मेरा बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज भी जो झुक सकते हैं नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए थोड़ा खड़े हो जाइए और दक्षिण दिशा की तरफ मुख कीजिए। सभी की लाइन अपने भी देखते हैं, आगे वालों को देखते हैं। इंद्रा जी अपने पैरों में 4 का अंगुल का अंतर हमारे जो हाथ जंघों में लगी हुई पदम जी और 9 बार नमोकार महामंत्र का ध्यान के माध्यम से जाप करेंगे।
पूरे हाथ को घुमाना है और सिर झुकाकर के नमस्कार करना है। दक्षिण दिशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिनधर्म जिनागम जिनचेत जिनचेत्यालय के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु 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 नमस्कार करिए। हाँ शरीर को नमोस्तु 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 सुखासन जो भी लगा सकते हैं लगा दीजिए और आंखों के भाव जो है बंद करना है, नासा दृष्टि कर लेना है। यहाँ वहाँ ये देखना है जिनके पास फोन हो वो अपने फोन साइलेंट करने किसी गलती आगे नहीं करना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखेंगे क्योंकि हम उस अवस्था को पहुँच रहे हैं जिस अवस्था को अभ्यास करके हम सिद्ध शराब तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए सभी अपने जो है फोनों को साइलेंट कर लेंगे और बिल्कुल कौन कहाँ बैठा है किसी प्रकार का कोई हमें विकल्प नहीं करना है। कोई भी नहीं बैठेगा, सब जो है बिल्कुल भीड़। थोड़ा गया बेटा अभी थोड़ा गया, हाँ तो बीच में है, हाँ थोड़ा गया, ठीक है ना। तो अब जो है आंखें बंद कर लीजिए और अब इस ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं। हम सभी आज की पावन बेला पर ध्यान की ओर अग्रसर हुए हैं। ध्यान वह औषधि है, वह टॉनिक है। यह शरीर तो स्वस्थ होता ही हमारी आत्मा भी व्यवस्थित हो जाती है, मस्त हो जाती है और शुद्ध दशा को प्राप्त करती है। ऐसे उस ध्यान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ध्यान बिना हमारा एक पल भी नहीं बीत सकता है। ध्यान के बिना कोई भी कार्य सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता है। हम चाहे सांसारिक कार्य हों चाहे लौकिक कार्य हों, उन सभी में ध्यान की बड़ी आवश्यकता होती है। कहते हैं सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें ध्यान की आवश्यकता है। हम सड़क पर चल रहे हैं वहां पर भी ध्यान की आवश्यकता है। दुकान फैक्ट्री ऑफिस वहां पर भी हम कार्य कर रहे हैं, वहां पर भी ध्यान की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा ध्यान यहाँ हुआ और वहीं पर हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, सारा काम हमारा बिगड़ जाता है। गाड़ी चला रहे हैं वहां पर भी जो है ध्यान की आवश्यकता होती है।
एक सेकंड का ध्यान यहाँ भटका और तुरंत जो है घटना दुर्घटना हो जाती है। हम घर का गृहस्थी का काम कर रहे हैं, किचन आदि का काम कर रहे हैं, वहां पर भी थोड़ा सा भी ध्यान भटका हमारा तो या तो चक्कू आदि से हमारा उंगली आदि दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, अथवा गैस आदि के माध्यम से हमारे शरीर के जो है अवयवों में किसी प्रकार का जो है जलने आदि की घटना भी हो जाती है। इसीलिए जो है हर कार्य जो है सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक बालक बालिकाएं पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसमें भी बड़े ध्यान की आवश्यकता होती है। और यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें हमें पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। भगवान के दर्शन कर रहे हैं, गुरुओं के दर्शन कर रहे हैं, धर्म की कोई भी क्रिया कर रहे हैं, गुरुओं के दर्शन कर रहे हैं, गुरुओं के आहार आदि दे रहे हैं, विहार आदि करा रहे हैं, हर चीज में जो है ध्यान की आवश्यकता होती है। उस ध्यान जिसे आचार्य ने जो है उसकी परिभाषा का है, चित्त को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा ध्यान है। आज वह पावन दिन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिनका जन्म कुंडलपुर जो है बिहार में जन्म हुआ, जिनके माता पिता माता त्रिशला देवी प्रिय काली का नाम है और राजा सिद्धार्थ के यहाँ वह जन्म हुआ। वही तेरस के दिन और उसके बाद धीरे धीरे क्रम से बढ़ते हुए बाल अवस्था, युवा अवस्था आदि को प्राप्त हुए और जब वह 23 वर्ष के वय को प्राप्त हुए, योग वैराग्य मिला और वैराग्य को धारण करके निर्बंध दीक्षा को धारण किया, वन को गए और वन में जाकर के वह बन जाते हैं। वनराज से चित्राज तक की वह यात्रा कर लेते हैं। ऐसे वह भगवान स्वामी पंचमुष्टि आदि के माध्यम से वह परम वैराग, परम देवेश्वरी उस लिंग को धारण करके साधना में लीन हो जाते हैं और उत्कृष्ट साधना को करके वह केवल ज्ञान आदि को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा वह ध्यान बोले जो प्रत्येक समय हमारा भी ध्यान चलता है, बोले वह ध्यान जो चित्त को एकाग्र कर रहे हैं, अपने मन वचन काया उसको एकाग्र कर रहे हैं। कहते हैं ध्यान करने के लिए एकांत स्थान होना चाहिए, शून्य स्थान होना चाहिए, जहां पर किसी प्रकार का कोई भी शोर शराबा ना हो, किसी प्रकार की कोई आवाज ना हो, जहां पर किसी प्रकार की कोई त्रयंच नपुंसक आदि जीव ना हो। यदि पुरुष ध्यान की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो यहाँ तक कि कहा जाता है कि उस समय पुरुष जो ध्यान कर रहे हैं, विराट ध्यान कर रहे हैं, बिल्कुल एकांत ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय जो है ना कोई त्रयंच आदि हो, ना कोई स्त्री आदि हो, ना कोई नपुंसक आदि हो, ऐसे उस शून्य एकांत स्थान पर वह ध्यान करते हैं। जहाँ महिलाएं भी कर रही हैं तो वहाँ पर भी कोई त्रयंच, पुरुष, नपुंसक आदि ना हो और ऐसा स्थान हो जो वातानुकूल हो। जैसे भगवान का समोसन होता है वो वातानुकूल होता है,
अथवा कितने ही जो है पूष माह आदि का महीना हो, लेकिन फिर भी वहां पर आपको सर्दी महसूस नहीं होती है। ऐसा वह पवित्र स्थान समोसन होता है, जहाँ समोसन में सभी जीवों के लिए वह स्थान मिलता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो दैत्य हो, चाहे देव हो, सभी के लिए वह स्थान मिलता है। उस पर वहां जाकर के बैठ सकते हैं, वहां पर प्रभु की वाणी सुन सकते हैं। तो ऐसा जो है साधक जब ध्यान करते हैं तो उस स्थान का चयन करते हैं कि जहाँ पर अनुकूल वातावरण हो, ना अधिक गर्मी हो, ना अधिक सर्दी हो, ना ही किसी प्रकार के डांस मच्छर आदि हो, कोई विपरीत कोई किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति ना हो। ऐसा स्थान देख करके वह बैठ जाते हैं। सुनसान एकांत स्थान, एकांत जो है जंगल, कोई उद्यान अथवा कोई आस पास यदि कोई पहाड़ आदि स्थान है, उस स्थान पर जाकर के वह साधना करते हैं। हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं वह सभी जो है मोक्ष जाने के पूर्व वह अपनी साधना करते हैं। एकांत स्थान, याद कीजिए उस अभेद शिखर का वह पर्वत, विशाल पर्वत जो अपनी उतंग ऊंचाइयों को लिए हुए हैं, ऐसे उस स्थान पर जाकर के अनंत जीवों ने साधना करके मुक्ति को प्राप्त किया है। ऋषभदेव जो वर्तमान 24 के लिए प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्होंने कैलाश पर्वत जिसकी ठाई आज भी किसी ने प्राप्त नहीं कर पाई, ऐसे उस पहाड़ी उतंग पहाड़ी पर जाकर के वह साधना करते हैं और वहां से वह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वासुदेव भगवान जिन्होंने वह चंपापुर के जो है मंदारगिरी पर्वत पर जाकर के एकांत सुनसान शांत वातावरण में जाकर के साधना की और उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान जिन्होंने गिरनार पर्वत उज्जैनगिरी की वह 5वें टॉप पर जाकर के जो अपने आप में एक बहुत 10,000 सामान धरातल से सीढ़ियां चढ़ करके हम जाते हैं, उतनी उतंग ऊंचाई पर जाकर के उन्होंने वह विशेष साधना की और मुक्ति को प्राप्त हुए। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भी वह पावापुर का परम उद्यान स्थान जहां पर उन्होंने साधना की और साधना की, तपस्या की, ध्यान किया। ऐसे जो उस ध्यान की ओर इतने वह अग्रसर हुए कि उन्होंने वहीं से जो है मुक्ति को प्राप्त किया। ऐसे हम सभी उसी ध्यान की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसी ध्यान को हम एकाग्र होकर के ध्यान रहे हैं। अपने जो श्रेष्ठ आसन को लगाए, आंखों को जो है हम अपनी क्लोज किए हुए बंद किए हैं अथवा नासा दृष्टि पर हैं, दोनों हाथों पर हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं और उस ध्यान की प्रक्रिया को जान रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। ध्यान के माध्यम से यह साधक सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसा वह ध्यान हम सभी ध्यान रहे हैं। कहते हैं ध्यान जो चित्त मन
पूज्य स्वामी इस समाधि तंत्र ग्रंथ में कहते हैं, समाधि स्तर ग्रंथ में, कि यदि हमें ध्यान करना है, साधक को अपनी साधना में लीन होना है, उत्कृष्ट निर्विकल्प ध्यान करना है, तो कहा जाता है कि अति परिचय और अति परिग्रह विवर्जिता। जब तक हम परिचय और परिग्रह से विवर्जित नहीं होंगे, तब तक हम उस ध्यान की ओर अग्रसर नहीं होंगे। आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने उनसे पूछा गया कि ध्यान कौन कर सकता है, तो वहां पर उन्होंने कहा, उत्तम चिंता ध्यान मंत्र मुहूर्ता, उत्तम चिंता ध्यान मंत्र मुहूर्ता। बोले जो उत्तम सैनन के धारी, उत्तम सैनन जो 3 सैनन है, वज्र नारासन, वज्रासन, नारासन, ये जो है उत्तम सैनन है। और उत्तम सैनन को धारण करने वाला व्यक्ति चित्त को एकाग्र करता है, और वो संयमी होना चाहिए। संयमी जो सकल संयम को धारण के, ऐसे वह मृणाल, उत्तम संयम के धारी मृणाल, संयम को धारण करने वाले मृणाल, यदि वह ध्यान करते हैं, उत्तम श्रेष्ठ ध्यान करते हैं, तो वह अंतर मुहूर्त बोले 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और उस मुहूर्त से कुछ कम वह अंतर मुहूर्त होता है। ऐसा वह उत्तम सैनन के धारी निराज यदि उत्कृष्ट ध्यान करते हैं, तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा वह ध्यान नहीं कर सकते हैं। ऐसा वह आगम्य विधान है। हम सभी का जन्म पंचम काल में जन्म हुआ है, और पंचम काल में जो जन्म होता है वह हीन सैनन होता है। असंप्राटिका सपाटिका सैनन है, हीन सैनन है, और हम उत्कृष्ट वह ध्यान नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि चतुर्थ काल में के साधक साधना करेंगे तो वह कम्मे सूरा धम्मे सूरा, ऐसा सूत्र आता है। उत्कृष्ट साधना करेंगे तो चतुर्थ काल के प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कर्म करेंगे तो वह सप्तम नरक तक भी जा सकते हैं। लेकिन हम सभी का जन्म पंचम काल में हुआ है, और पंचम काल में ना हम उत्कृष्ट धर्म कर सकते हैं और ना ही हम उत्कृष्ट पाप कर सकते हैं। आप कितना भी जो है धर्म कर रहे, साधना कर रहे, लेकिन हम इस काल में मोक्ष नहीं जा सकते हैं। केवल स्वर्ग आदि को ही हम प्राप्त हो सकते हैं। कोई आज के युग में कितना भी पाप कर ले, लेकिन वह साथ में नरक आदि में नहीं जा सकता है। लेकिन आज भी आचार्य पुण्य स्वामी कहते हैं कि इस पंचम काल में भी कोई कहे कि ध्यान नहीं हो सकता है, तो ध्यान तो हो सकता है, लेकिन शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है। ध्यान बोले जो है मुख्य रूप से वह 4 प्रकार का होता है, और वह 4 प्रकार के ध्यान में आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये जो है 4 ध्यान है। और 4 ध्यान की जो है 4 वेद होने पर वह 16 प्रकार का जो है ध्यान हो जाता है। अथवा
16 प्रकार के ध्यान या 4 प्रकार के ध्यानों में मुख्य 2 भेद होते हैं। एक जो है प्रशस्त ध्यान, शुभ ध्यान, और एक अशुभ अप्रशस्त ध्यान। आदि के जो 2 ध्यान हैं या आदि के जो 8 ध्यान हैं वह अप्रशस्त ध्यान हैं, और अंत के जो ध्यान हैं वह प्रशस्त ध्यान है। शुरू के अप्रशस्त और अंत के 2 अथवा 8 जो है प्रशस्त ध्यान है। 8 ध्यान और रौद्र ध्यान एक जो है अप्रशस्त है। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान एक प्रशस्त है। जो अप्रशस्त ध्यान है वो संसार को बढ़ाने वाला है, और जो प्रशस्त ध्यान है वो संसार से मुक्त करने वाले हैं। अप्रशस्त ध्यान से हमें दुर्गति की प्राप्ति होती है, प्रशस्त ध्यान से हमें सद्गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है, और शुभ ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है।